Please keep your mouth. But please keep quiet. Let's start with sum number 19. Tappu and Sonu are the partners sharing profit and loss in the ratio 1:2. The balance sheet of the firm as on 31/3 was as under capital account of Tappu Sonu, then profit and loss account creditors and bad debt reserve given to us. Then we have goodwill, land and building, machinery, stock, debtors and cash. Now they have admitted Goli as a new partner. गुडविल का वैल्यूएशन दिया है, बैड डेट रिजर्व को टिक करो जिसमें एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करो, मशीनरी को टिक करो. Then the fifth adjustment, value of the stock is getting reduced, तो स्टॉक को टिक किया जाए. Then Goli will bring 50% of the net asset, वो वाला important adjustment है. Then goodwill वो कैश में लेके आ रहा है. And even the eighth adjustment is again very important. The eighth one, जरा पढ़ते हैं. eighth वाला क्या बोल रहा है? टप्पू sacrifice 1/3. Underline the word of. It's 1/3 of. अने गोली के लिए सोनू कितना सैक्रिफाइस कर रही है? 1/6 शेयर. खाली ऐसा ही लिखा है 1/6 of her share. So first of all, give the heading. Come on. Working note number 1. Calculation of sacrifice ratio. Working note number 1. Calculation of sacrifice ratio. Tappu, Sonu and Goli. But what's my old ratio? 1:2. That's 1/3 and 2/3. नया रेशियो पता नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में. बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द क्या यूज किया है टप्पू के लिए? ऑफ. मतलब वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 1/3 ऑफ हिज. तो उसे जो 1/3 मिल रहा था प्रॉफिट में, उसका 1/3 वो सैक्रिफाइस कर रहा है. समझ में आ रहा है बेटा? शब्द ऑफ का मतलब क्या है? हाउ मच ही वॉज गेटिंग 1/3, उसका 1/3 ही सैक्रिफाइसिंग. तो whenever the word is what? So whatever was my old ratio, उसमें से उसने जितना सैक्रिफाइस करा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके अपने को क्या मिलेगा? उसका सैक्रिफाइस. He is sacrificing 1/3 का 1/3. Are you getting it? 1/3 का 1/3 अगर मुझे ढूंढना है, so I need to multiply and then whatever the answer it is, that would be the sacrifice of. That would be the sacrifice of टप्पू. सोनू के लिए देखो क्या शब्द यूज किए. सोनू के लिए बेटा सोनू ने कितना सैक्रिफाइस करा? 1/6 of her share. तो 1/6 of her share, तो 1/6 directly becomes the sacrifice of her share. 2/3 में से 1/6 उसने उसका शेयर सैक्रिफाइस कर दिया. तो जब भी हम ये सैक्रिफाइस रेशियो करने वाले हैं ना, तब तीन चीजें, तीन शब्द को अपने को पकड़ना है. हाउ मेनी? 3 words. फर्स्ट, फ्रॉम. क्या लिखा है? तो बेटा जो भी आंसर हो 1/3 वही वो सैक्रिफाइस हो जाता है. अगर शब्द क्या है? फ्रॉम. अगर शब्द है ऑफ, तो अगेन सेम. देखो सोनू सैक्रिफाइस्ड 1/6 ऑफ हर शेयर. सो ऑफ नहीं, सॉरी, फॉर. शब्द क्या दिया है? तो वो फॉर है, तो वो भी डायरेक्टली क्या है? ने. अगर वर्ड क्या है? ऑफ. इफ द वर्ड इज ऑफ, तो ओल्ड और इनको मल्टीप्लाई करके विल बी गेटिंग अवर सैक्रिफाइस. इफ द वर्ड इज व्हाट? ऑफ. बाकी अगर फ्रॉम અને ફોર છે, તો જે ડાયરેક્ટલી જે રેશિયો છે that itself becomes the sacrifice. अब यहां पर जरा चेक करो, ये 1/9 है, ये 1/6 है. डिनोमिनेटर सेम है? डिनोमिनेटर सेम है.
अच्छा, सेम करने के लिए करूं क्या? क्या ना से सेम करने के लिए करूं क्या? क्या ना से 1/9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, अरे 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. So this will be 2/18 and it will be 3/18. बेटा समझ में आया? सेम करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करा? 9 के टेबल में भी 18 आ रहा है, 6 के टेबल में भी 18 आ रहा है, तो हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करके कर दिया. एंड इफ यू रिमेंबर, ये दोनों जितना सैक्रिफाइस करेंगे, क्या ऐसे गोली को उतना न्यू रेशियो में पैसा मिलेगा. That's 2/18 plus 3/18, that's 5/18. That's 2/18 and 3/18, so total is 5/18. उतना गोली को शेयर मिलेगा इन न्यू रेशियो. वर्किंग कर लेंगे, चलो फटाफट वर्किंग कर लेंगे, चलो फटाफट वर्किंग. बड़ा समझ में आ रहा है? ऑफ ऑफ वाला शब्द समझ में आ रहा है? ऑफ, फ्रॉम અને ફોર આવા ત્રણ શબ્દ આવશે. ઓફ હશે તો મલ્ટીપ્લાય કરીને આપણે આન્સર લેવાનો છે. Yes or no? Yes or no? कितने अकाउंट बनेंगे बेटा? कितने अकाउंट बनेंगे? कितने? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, पची या कम ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, then cash and bank account, then we have partners capital account. बेटा पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है? टप्पू, सोनू, टप्पू, सोनू, गोली. And this will be balance sheet after admission. This is my balance sheet after admission. Liabilities amount, asset amount. बेटा आई होप तुमने स्टार्ट कर दिया है, राइट? सो बेटा मुझे 2 मिनट दो, मैं 5 मिनट में तुम तक पहुंच जाता हूं. बेटा कैपिटल ऑफ टप्पू सोनू कहां जाएगा? कैपिटल बेटा पार्टनर्स कैपिटल. बहुत बढ़िया. टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2 लाख एंड 3 lakhs. Then profit and loss, again it will be distributed amongst the old partners. बेटा जरा कितना आएगा? 1:3, 1:2, 16,000 અને 32,000. बहुत बढ़िया. પછી creditors. बेटा do we have adjustment in that? So creditors 50,000. Then bad debt reserve? Yes. Can I say bad debt reserve? We have adjustment 16,000. પછી बेटा पुरानी गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में. Can I say that will also be distributed amongst the partner to goodwill? बेटा टप्पू 18,000
16,000. सोनू 36. बहुत बढ़िया. London building, do we have any adjustment? How much? 3 lakh. London building 3 lakh. Machinery. Any adjustment in machinery? बहुत important adjustment है. हमने हमजा से नहीं. Stockney value 40,000 adjustment है. Debitors? बेटा डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट हमने बीडीआर में ले लिया है ना. सो डेटर को इनर कॉलम में लिखने का जरूरत नहीं है. तुम अगर बैड डेट रिजर्व उसमें से माइनस करते हो तो उसको इनर कॉलम में दिखाओ चले. ओके. देन कैश कहां जाएगा बेटा? हाउ मच इज द अमाउंट कैश? 40,000. Yes or no? No. बेटा फर्स्ट और सेवेंथ एडजस्टमेंट हमें साथ साथ करना पड़ेगा. बेटा फर्स्ट एंड सेवेंथ एडजस्टमेंट वी नीड टू डू टुगेदर क्योंकि गुडविल की वैल्यू है कितनी? 54,000. और गोली अपना शेयर किस में लेके आ रहा है? ओ गोलियो, गोली अपना शेयर किस में ला रहा है? गिव द हेडिंग. Working note number 1. 2. Working note number 2. Calculation of goodwill. Calculation of goodwill and its journal entry. बेटा टोटल गुडविल कितना दिया है? What's the total goodwill given? 54,000. उसमें से बेटा अपने को नया पार्टनर गोली का शेयर ढूंढना है अपने को. अच्छा जरा चेक करो गोली को प्रॉफिट में हम कितना हिस्सा दे रहे हैं? प्रॉफिट में 5/18. So 54,000 into 5/18 if I do 15,000. कितना है गोली का? 15,000 गोली का शेयर है. और बेटा ये शेयर वो लोग कैसे लेके आ रहे हैं? ये कैसे आ रहा है? सो बेटा इसकी एंट्री बहुत बार डिस्कस करी है और ये तो लास्ट सम है. खुद से लिखोगे कि बोर्ड पर से देखोगे? लिखेंगे. चलो पहली एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. અને બેટા સેકન્ડ એન્ટ્રી શું થશે? પ્રીમિયમ ફોર ગુડવિલ ટુ ટપ્પુ સોનુ. which ratio? sacrifice. तो टप्पू और सोनू का अमाउंट कितना है? 6,000 અને 9,000. तो बेटा अगर इसकी लेजर पोस्टिंग में करूं सो कैश एंड बैंक के डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 અને इकडे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 અને 9,000. बेटा लेजर पोस्टिंग इस तरह से आएगा. यस और नो? लेजर पोस्टिंग इस तरह से होएगा. यस और नो? गजब्स. बेटा बैड डेट रिजर्व कितना मेंटेन करना है अपने को? बैड डेट रिजर्व कितना मेंटेन करना है? बेटा है 16,000. 16 से 10,000 कर देना है. क्या करूं? क्या से रीवैल्यूएशन में से 6,000 माइनस 10,000. बेटा your liability is going down. Reserves liabilities are going down. So by BDR 6,000.
लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो बेटा इंक्रीज कर दो। सो यहां पर प्लस रीवैल्यूएशन एट 10%, सो बेटा इट्स 3,30,000। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड चला जाएगा ये, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। बेटा फोर्थ वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करो, फोर्थ। बेटा जरा सारे पढ़ेंगे ये एडजस्टमेंट एंड यू विल टेल मी व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। The BV of the machinery, the book value of the machinery is 25% more than its. The book value of the machinery is 25% more than its market value. Beta, on reading the English, raise your hand. What am I supposed to do? The book value of the machinery is 25% ज्यादा। हर्षित, मार्केट वैल्यू को सपोज करने का, लेकिन ये पहले ये लाइन का मतलब तो समझा यार मेरे को। बुक वैल्यू जो है वो 25% कहना से ये जो 1 लाख रुपया मैंने जो मेरी बुक में बताया है वो बहुत ज्यादा करके मैंने बताया है। मार्केट में मैं जाऊंगा तो इतनी वैल्यू मिलने वाली, तो मैंने मार्केट से यहाँ पर ये वैल्यू कितनी ज्यादा बताई है 25%, लेकिन मार्केट में हम जैसे ही जाएंगे अपने को इतनी वैल्यू मिलने वाली। ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी। लेकिन कितनी मिलेगी क्या आपने को पता है? गिव द हेडिंग, वर्किंग नोट नंबर 3। Working note number 3, calculation of market value of machinery, calculation of market value of machinery. But what's the market value, do we know? We don't know, तो लिखो assume। बेटा assume market value is equal to 100. Assume market value is equal to 100. बेटा बुक वैल्यू ज्यादा है या कम है? कितने टके? कहना से 25% ओवर वैल्यू है ये। सो 25 ये ओवर वैल्यू, इसमें प्लस करूं तो 125 जो आएगा वो क्या है वैल्यू? वो कौन सी वैल्यू है? सो व्हेन बुक वैल्यू इज 125 एंड अमाउंट इज 1 लाख रुपया, अगर 100 मार्केट वैल्यू मेरे को ढूंढना है, so what will be the amount? It's a question mark. So beta 1 lakh into 100 divided by 125, that is 80,000. That is 80,000. बेटा ये पता चल रहा है, मतलब मैं मार्केट में मशीनरी को बेचने के लिए जाऊंगा तो 80 मिलने, हमने तो वैल्यू ज्यादा करके बता दी है, ऐसा चले? तो लेट्स ब्रिंग हर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो यहां से रीवैल्यूएशन 20,000 माइनस कर देंगे हम। सो बेटा आउटर कॉलम कितना जाएगा? 80,000। आउटर कॉलम इट विल बी 80,000। અને रीवैल्यूएशन के कौन सा साइड? डेबिट साइड। 2 machinery, and how much is the amount? 20,000. It's 20,000. बेटा
स्टॉक की वैल्यू 10% रिड्यूस कर देनी है, तो यहां पर लेस रीवैल्यूएशन एट 10%, 4,000 तो 36,000. But where will be the second effect going? Second effect, revaluation na debit side to stock, the amount is 4,000. To stock, the amount is 4,000. बेटा 7th वाला एडजस्टमेंट कर लिया मैंने, जरा चेक करो किसके साथ करा, फर्स्ट के साथ. 8th वाला एडजस्टमेंट देखो मैंने कर डाला किसके साथ, सैक्रिफाइस रेशियो के वक्त. अब खाली देखो बेटा 6th वाला एडजस्टमेंट बाकी है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. बेटा गोली ने हमें क्या गोली दी कि मैं कैपिटल तो ले आऊंगा, तुम जो बोलते हो मैं कैपिटल तो ले आऊंगा, लेकिन कितना लेके आऊंगा, 50% ऑफ द नेट असेट्स ऑफ द फर्म. अंडरलाइन करो, 50% ऑफ द नेट असेट्स ऑफ द फर्म. न्यू फर्म. सो बेटा नेट असेट्स ऑफ द न्यू फर्म के लिए सबसे पहले अभी हम करने क्या वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बंद करो. टप्पू सोनू का अपने कैपिटल ढूंढ लेते हैं यार. 36,000 बेटा हाउ मच इज द अमाउंट, 12,000. Can I say 12,000 is my revaluation profit? बेटा जो किस में जाएगा, टप्पू एंड सोनू में. 4,000 અને 8,000. बेटा इट्स 4,000 અને 8,000. बेटा ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में बाय revaluation profit 4,000 અને 8,000. But can I close cash account? Can I close cash account? बेटा गोली अभी कैपिटल लेके आएगा तो इसको पेंडिंग रखो. टप्पू सोनू को क्लोज कर दूं क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना. टप्पू का टोटल मारो, 2,26,000, 3,49,000. बेटा 2,26,000 અને 3,49,000. 2,08,000, 3,13,000. क्या ना से ये टप्पू एंड सोनू का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जरा चेक करो. 5,21,000. टप्पू एंड सोनू का ये अपना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. एंड क्लोजिंग बैलेंस कहना से हम वो लायबिलिटी में बताएंगे. टप्पू सोनू एंड कहना से गोली का जब फाइंड करेंगे तब लिख देंगे. सो ये है 2,08,000 અને 3,13,000. बेटा अब नाउ ऑल अटेंशन, अब इसी पर से हम अपना अब आंसर निकालने वाले हैं. इसी अमाउंट पर से हम अपना आंसर निकालने वाले हैं. अब देखो गोली ने कंडीशन क्या रखी है कि भाई मैं ले आऊंगा 50% ऑफ द, जितना भी कैपिटल मेरे को लाना है मैं लेके आ जाऊंगा, बट इट विल बी 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ व्हाट. तो मैं पहले वर्किंग कर रहा हूं, तुम पहले ध्यान से इधर देखो. वर्किंग नोट नंबर कौन सी है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल. देखो यहां पर ध्यान, तुम्हें कुछ नहीं लिखना है. गोली ने बोला क्या, आई विल बी गेटिंग 50% ऑफ नेट असेट्स ऑफ न्यू फर्म. कैपिटल लेके आऊंगा 50% ऑफ द नेट असेट ऑफ द
नाउ नेट असेट का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो इट्स टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला? टोटल असेट्स माइनस टोटल। तो मैं अगर टोटल असेट्स में देखूं तो असेट्स में ये सारी आइटम आ रही है, लेकिन कैश भी कुछ आएगा, लेकिन कितना आएगा वो मुझे पता नहीं। तो मेरे पास टोटल असेट मेरे को मिलेंगे नहीं। माइनस क्या करनी है? टोटल में टोटल लायबिलिटी 50,000। तो लायबिलिटी तो छे पण મારી પાસે શું નથી? શું નથી? टोटल असेट નથી। કેમ નથી? કેમ નથી? कैश बाकी है, इधर इंक्लूड करना इसलिए। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो गधो, टोटल असेट माइनस लायबिलिटी मतलब ये असेट में से ये मैं माइनस कर दूं तो बचा क्या? देखो ना, असेट में से ये माइनस कर दूं, बचा क्या? कैपिटल। लेकिन कौन सा कैपिटल बता? टप्पू, सोनू, गोली, टोटल कैपिटल बचेगा। बेटा आंखोनी આગળ અંધારા આવે છે। बेटा टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी करना है। मैं टोटल असेट्स करने ही वाला था, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? कैश का बैलेंस नहीं है जो असेट में जाने वाला है, तो मैं रुक गया। टोटल लायबिलिटीज है मेरे पास, है, मैं नहीं रुका। लेकिन असेट ही नहीं है तो माइनस करके लायबिलिटी कुछ मतलब बनता है? लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा कि असेट में से लायबिलिटी माइनस करूं तो बचता क्या है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू व्हाट? टोटल कैपिटल। नेट असेट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब देखो एक लाइन अब मैं चेंज करके लिखता हूं, तुम बोलो सही है कि नहीं। गोली will bring 50% of the total capital of new firm. Tell me whether the statement is true or false. Whether the statement is true or false. Sir, क्या लिख दिया है ये? बेटा ट्रू के फॉल्स? वेरी गुड देव। व्हाई बेटा फॉल्स? टोटल में गोली का भी आएगा न्यू फॉर्म में। हाँ तो गोली का आएगा ना, और उसी का तो ढूंढना है। तुम्हारा डाउट बिल्कुल जायज है कि टोटल कैपिटल में गोली का भी आएगा, और हमको गोली का ही तो ढूंढना है, इसीलिए तो मैंने टोटल कैपिटल लिखा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इधर बेटा ध्यान, हंसो मत, हंसो मत। उसका डाउट अगर आ रहा है तो क्या है? तुम्हें डाउट नहीं आ सकता क्या? मैं पढ़ाता हूं ऐसा ही, इसलिए डाउट आ रहा है। दोस्त मैं मेरे पे ले ले रहा हूं, तो टेंशन मत लो। लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा वो पता चला कि नहीं? सर क्या लिख दिया है? लिखा क्या है? तो गधो, ये क्या लिखा है? 50% ऑफ व्हाट? अभी मैंने प्रूफ क्या करा? नेट असेट इज, तो 50% ऑफ टोटल कैपिटल में लिखूं तो इट इज ट्रू के फॉल्स? बट इट्स ट्रू के फॉल्स? ट्रू। बेटा रेड पेन में लखी बताओ, समझे तो શું નથી ભાઈ? પેલો 50% નેટ અસેટ ના લાવવાનો છે, નેટ અસેટ નો ફોર્મ્યુલા કાઢ્યો, तो फॉर्मूला का कंक्लूजन क्या है? नेट असेट इज इक्वल टू, तो गोली विल ब्रिंग 50% ऑफ, गोली विल ब्रिंग 50% ऑफ, गोली विल ब्रिंग 50% ऑफ। अगर 50% गोली ला रहा है तो बाकी के 50 कौन लाएगा? बस यही समझाने का था। बाकी का कैपिटल टप्पू एंड सोनू मिलके लेके आएंगे। अच्छा टप्पू सोनू कितना लेके आए अपने पास है इंफॉर्मेशन? हाँ सर है ना। टप्पू लेके आया 2,08,000,
अने सोनू लेके आया 3,13,000, तो वो दोनों मिलके कितने लेके आ गए? 5,21,000. For how much share? For how much share? So can I make a equation? Pay attention beta, pay attention. 50% માટે આ બેન અબડાઓ 5,21 લાવે છે, તો બેટા ગોલીઓ 5 માટે કેટલા લાવશે? Can I say it will be the same amount? Yes. That's the answer. 5,21,000. बेटा हंसो मत, 5,21,000 तुम्हें नहीं मिलनी है, 5,21,000. बेटा कुछ समझ में आ रहा है हो क्या रहा था? देव तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया कि 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, तो आई वांट टोटल कैपिटल एमा 50% गोली, अरे बोली 50% ऑफ टप्पू एंड सोनू. सो 50% टप्पू सोनू का है अपने पास, तो फिर हमने इक्वेट करके गोली का ढूंढ लिया. बेटा वर्किंग राह देख रही है, बेटा वर्किंग राह देख रही है. एंड बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्किंग डू यू नो द एंट्री कैपिटल लाने की? मुझे बोलो मत, लिख डालना. आई ट्रस्ट यू, तुम गलत गलत ही लिखोगे. गोली कैपिटल टू कैश क्या आएगा? कैश टू गोली. अच्छा सर बता दिया, नहीं तो मैं तो लिख डालता गोली टू कैश. बेटा वर्ड्स के रिप्लेसमेंट्स जो मैंने करे वो पता चले? रिप्लेसमेंट्स, अरे बोलो ना यार. बेटा यू वांट मी टू एक्सप्लेन द वर्किंग अगेन? सर इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. ये गोली ऐसी है कि जो हजम नहीं हो रही है. बेटा एंट्री क्या निकलेगी बेटा इसकी जरा बताओ ना यार. कैश टू, बेटा कैश टू गोलीज कैपिटल 5,21,000. सो कैश एंड बैंक में डेबिट साइड અને पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड 5,21,000. પછી गोली का कैपिटल अकाउंट अगर मैं बंद करूं तो वही मेरा 5,21,000 बैलेंस आ रहा है, जो हम लायबिलिटीज में लिख देंगे. અને પછી આપણે કેશ બેંક બંધ કરીએ. 5,76,000 That's my closing balance 5,76,000. So that's my cash and bank balance 5,76,000. 11,02,000. Beta this is where our balance sheet will tally. Beta 11,02,000.
2,02,000. The balance sheet will tally. And the बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट पता चला? हाँ बेटा, उसमें वो तकलीफ ऐसे है क्योंकि ये 10,000 यहाँ पर जो हमने लायबिलिटी में बताया ना, उन्होंने वो डेटर में से माइनस करके दिखा दिए हैं, इसीलिए वो फर्क आ रहा है. तुम अगर वहां पे माइनस करके बता रहे हो तो भी चले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें कुछ.